नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। देख सकते हो स्टॉक आज मतलब भाई 15% टूट चुका है। ठीक है, आरबीएल बैंक के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक रहते, जो शेयर रहते, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यानी कि समझेंगे कि अगर हम किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल स्टॉक या मतलब एनबीएफसी कंपनी में इन्वेस्टेड होते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं, उसके ऊपर भी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि पिछले तीन चार दिनों में अपने को देखने के मिला है कि जैसे कि वो मन्नापुरम फाइनेंस था, वो गिर गया था 15% के ऊपर। फिर अभी आरबीएल बैंक, फिर कोटक बैंक, उसके पहले एचडीएफसी बैंक। मतलब बैंक्स देख सकते हो कि बैंक्स कितने प्रॉब्लम में चल रहे हैं। रीज़न क्या है, स्टॉक क्यों नहीं चल रहे, क्या अगर हम नए स्टॉक मार्केट में तो हमको बैंकिंग सेक्टर से दूर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आरबीएल बैंक का मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद जब कंटिन्यू करूँगा मैं अपनी बातें तो वो सारी बातें आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। ठीक है, अभी देख सकते हो कि आरबीएल बैंक 14-14.5% टूट चुका है। ठीक है, आज इसकी कहानी हो गई। बाद में स्टॉक देखो, 5 साल पहले अगर मैं ऑल टाइम हाई पे लगाऊं तो 2019 में स्टॉक 700 रुपये के आसपास पहुंच गया था और वहां से टूट के ये 176 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर मैं इसके रिजल्ट पे आपको लेके चलूँ तो अभी रिजल्ट क्या हो गया है, क्वार्टर इन क्वार्टर भी खराब आया, ईयर ऑन ईयर भी खराब आया, प्लस इनका जो ग्रॉस एनपीए वो भी हल्का सा स्लाइटली बढ़ गया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। और जो नेट एनपीए वो भी बढ़ गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, सितंबर 2024 यानी कि जो रिसेंटली इन्होंने 2-3 दिन पहले जो रिजल्ट अनाउंस किया था, शायद छुट्टी के दिन, तो उसमें नेट प्रॉफिट इनका कितना था, 223 करोड़। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर से भी इनका नेट प्रॉफिट कम है। ये तो बात हो गई चलो पिछले क्वार्टर से, मेन हमको ईयर ऑन ईयर करना रहता है। तो सितंबर 2023 में अगर देखते तो 294 करोड़ का प्रॉफिट था और प्रॉफिट अभी घट के 223 करोड़ का हो गया। यानी कि ईयर ऑन ईयर भी हमको प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं क्वार्टर इन क्वार्टर ग्रॉस एनपीए की बात करूँ तो पहले इनका ग्रॉस एनपीए था 2.69%, जो कि अब हो गया 2.88%। और नेट एनपीए इनका पहले कितना था, 0.74%, अभी कितना हो गया, 0.79%। मतलब देखो, बैंकिंग में एक्चुअली बैंकिंग और जो फाइनेंस की कंपनियां रहती ना, उनमें यही सारे इशू रहते हैं। मतलब इनके नेट एनपीए घट जाना, नेट एनपीए बढ़ जाना, मतलब नेट एनपीए बढ़ जाना, घट जाना तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर बाद में जो सरकार की पॉलिसी आती है, ब्याज दर कम करना, ब्याज दर में बढ़ोतरी, फिर उसके वजह से जब ब्याज दरों में ऊपर नीचे होता है तो इनके नेट प्रॉफिट पे असर पड़ता है। बाद में अगर कुछ इशू हो गया बैंक के सर्वर में, बैंक ने कुछ रेगुलेशन तोड़ा, जैसे कि बजाज फाइनेंस देख लो, अपना कोटक बैंक देख लो, अब इन्होंने थोड़ा रूल रेगुलेशन तोड़ा, आरबीआई का थप्पा लगा, स्टॉक 4% नीचे। बजाज फाइनेंस देख लो, उन्होंने जो ऑनलाइन उनके 2 प्रोडक्ट थे, बीच में नवंबर 2023 में आरबीआई ने बैन लगा दिया था उनके 2 प्रोडक्ट पे, बजाज फाइनेंस। तब से वो भाई प्रेशर में। तो बैंकिंग सेक्टर में यही सारे खेला है। देखो मतलब ग्रॉस एनपीए, फिर बाद में दुनिया भर का आरबीआई का टेंशन। जब आप अगर सोचो, अपने को ज़्यादा कमाना नहीं है, अपने को कितना अपन उम्मीद रखते हैं 40 से 50% किसी भी स्टॉक में कमा ले, बहुत हो गया। और 40 से 50% कमाने के चक्कर में मतलब इतने सारे सोचो टेंशन पालना पड़ रहा है बैंकिंग सेक्टर में। ये है, वो है, ग्रॉस एनपीए, कभी सरकार का ये रूल आता है, कभी सरकार का वो रूल आता है, बहुत तकलीफ होता है। तो इसके लिए देखो, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप नए लोग हो तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टेड करो। क्यों? क्योंकि ये ग्रॉस एनपीए किसी ने घोटाला कर दिया बैंक में, किसी ने ये कर दिया, सीईओ भाग गया, एमडी भाग गया, प्रमोटर्स भाग गया, आरबीआई ने नया अपना प्रमोटर्स दिया, वो प्रमोटर्स ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब यही सारे लफड़ों के वजह से देख रहे हो ये स्टॉक 700 रुपये का आज 176 पे घूम रहा है। पंजाब नेशनल जैसी एकदम अव्वल दर्जे का जो बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे देखो मतलब ये देखो 2019 से लेके ये 2023 तक एक ही रेंज में था। देख रहे हो 2019 से, मतलब ये बैंक में कुछ नहीं दिक्कत है भाई, वही ग्रॉस एनपीए, फिर ये थोड़ा घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया। भाई ये बैंक के पास इतना पैसा है ना, इतना पैसा है, अगर अपनी ये थोड़ी मतलब पूरे इंडिया में इतना इनके पास जगह, ज़मीन जायदाद है, अगर वो बेच दे थोड़ा बोड़ा पैसा, ज़मीन जायदाद, ये अपनी हालात मतलब एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़ दे। मतलब इतना, मतलब समझो ये अब एचडीएफसी बैंक जैसा ये सर्विस देने लगे, इतना इनके पास पैसा है।
पर मेन वही फिर बाद में आखिर में लफड़ा हो जाता है, ग्रॉस एनपीए, एनपीए, लोन बुक, कॉर्पोरेट लोन बुक नहीं बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट लोन बुक बढ़ने वाला है। तो ये बहुत सारे टेंशन रहते हैं बैंक से रिलेटेड। और प्लस इसमें क्या रहता है कि कभी लोन बुक बढ़ गया, डिपॉजिट कम हो गया, कभी भाई डिपॉजिट ही नहीं हो रहा। बीच में न्यूज़ आया था कि एचडीएफसी बैंक की किसी ने एक रिपोर्ट जारी किया था कि लोग अपना डिपॉजिट निकाल के एफडी तोड़ के भाई म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे। तो डिपॉजिट नहीं रहेगा बैंक में तो बैंक को वापस इशू है, बैंक अर्निंग कहाँ से करेगी। तो ये बहुत सारे मसले रहते हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए। और मैं आपको एक बात बताऊँ ना, ये कितने लोगों को मतलब कितने नए लोग हैं ना जो मतलब यूट्यूब पे वीडियो बना के किसी बैंक के बारे में बोलते हैं ना, कितने लोग को बैंकिंग सेक्टर का बैलेंस शीट रीड नहीं करने आता रहेगा। मतलब कितना ग्रॉस एनपीए क्या बोलते बैंक का है, ग्रॉस एनपीए कितना होना चाहिए, अगर ग्रॉस एनपीए नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है कि कम है, एक्चुअली वो तक नहीं देखने आता रहेगा। मतलब बोलने का मतलब ये कि बहुत समझदार लोग हैं, ठीक है, उनको अदर मार्केट का बहुत नॉलेज है, पर बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक रहते हैं ना उनका बैलेंस शीट नहीं रीड करना आता रहेगा कि इतना रिजर्व है, फिर इतना लॉस में चल रहा है, ये चल रहा है, मतलब वही वो रीड नहीं कर पाएंगे। बाकी अदर बात तो छोड़ दो। तो सोचो बैंकिंग सेक्टर में यही सारे लफड़े होते हैं। अगर आप नए हो, बहुत आपको बैंकिंग सेक्टर से प्यार है, तो टॉप कोई भी बैंक पकड़ लो, सिंपल, जो बैंक निफ्टी के टॉप जो भी है पकड़ लो सिंपल, ज़्यादा यहाँ वहाँ मतलब नहीं देखो। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, पंजाब नेशनल बैंक देख सकते हो कि भाई ये देखो कितना अप एंड डाउन है चार्ट में। मैं ऑल टाइम लगाया हूँ, कभी 51 रुपये पे था, 51 रुपये में 2010 में कितना गया 273, वहाँ से गिर के ये 190 आया, फिर कितना गया 203, फिर ये कितना 82 के बाद ये कितना गया 174 के बाद ये 37 हो गया, अभी चल रहा है 102। मतलब कितना अप एंड डाउन है। मतलब भाई इतना झेल सकते हो तो बैंकिंग सेक्टर में रुको, फाइनेंशियल कंपनी में रुको। अच्छे लोगों को इनका बैलेंस शीट नहीं रीड करने आता बैंकिंग सेक्टर का। यहाँ तक बोलूँ, मैं अभी तक सीख रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर का बैलेंस शीट कैसे रीड किया जाता है, बैंक लोग क्या कुछ गड़बड़ कर सकते हैं बैलेंस शीट अपना दिखाने में, कम करने में, प्रॉफिट बढ़ाने में, कम करने में, ठीक है, अभी तक मैं सीख रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखो वैसे ही आरबीएल बैंक का, ये देखो ऑल टाइम पे चार्ट डालिए, देखो ये था कभी 380 पे, फिर गया कभी 570 पे, 119 पे आ गया, फिर 91 पे गया, फिर 282 पे गया। किसके वजह से? वही ग्रॉस एनपीए, एनबीए, इतना लॉस हो गया, वो हो गया। अगर मैं एक अच्छा साफ सुथरा जिसका थोड़ा बिजनेस अपने को समझ में आए, मैं तो आपको एक वो कंपनी दिखाता हूँ, सन फार्मा। देखो कुछ दिख रहा है, मतलब सिंपल एकदम चार्ट देखो, ये देखो 5 साल का मैं दिखाता है, देखो कुछ इशू नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी इशू नहीं। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, यहाँ पे डाबर लेता हूँ। तो बोलने का मतलब ये कि अगर बैंकिंग सेक्टर में रुक रहे हो तो बहुत रिस्क फैक्टर है भाई, बहुत रिस्क है, बहुत, ये नहीं वो नहीं, ग्रॉस एनपीए बहुत सर दर्द हो जाएगा। थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में बैंकिंग सेक्टर में यही लफड़ा है। अगर आपको बहुत ही बैंक प्यारा है भाई, टॉप पकड़ लो, टॉप कोई भी जो बैंक के स्टॉक है वो टॉप पकड़ लो, प्राइवेट में पकड़ो। मैं तो बोलता हूँ क्यों, क्योंकि देखो बैंक के बिना वैसे भी इंडस्ट्री और इंडिया ग्रोथ नहीं करने वाले, ठीक है। तो कोई ना कोई बैंकिंग में अपने को एंटर होना ही है, या किसी को एंटर होना है, किसी को नहीं होना, वो तो पर्सनल डिसीजन है। अगर इतना ही बैंक प्यारा है तो कोई टॉप पकड़ लो, क्योंकि जब टॉप चलेगा तो सब चलेगा, सिंपल। एसबीआई चलेगा तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, अगर एसबीआई चलेगा तो पंजाब चलेगा, यूको चलेगा, यूनियन चलेगा। एसबीआई नहीं चला तो कोई नहीं चलेगा। एसबीआई लीडर है, टॉप पे, आगे सरकारी कंपनियों में। अगर सरकारी कंपनी किसी को पसंद है तो एसबीआई सीधा पकड़ो। एसबीआई बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, मतलब नीचे के बैंक्स भी कर रहे हैं। अगर प्राइवेट में जैसे आरबीएल, जैसे लोग आरबीएल में इन्वेस्टेड रहेंगे, तो इससे अच्छा एचडीएफसी बैंक को पकड़ो, टॉप लीडर को पकड़ो ना, कि वो गया तो सब गए। आरबीएल गया तो एचडीएफसी बैंक नहीं जाएगा, आरबीएल अगर चला गया तो एचडीएफसी बैंक नहीं जाएगा, पर एचडीएफसी बैंक गया तो आरबीएल चला जाएगा। इस बात को ध्यान दो। तो टॉप लीडर पकड़ के शांति से बैठ जाओ, ज़्यादा टेंशन नहीं पालने का। अभी यहाँ पे मैं देखो, मैं इसके अदर में अगर सेक्टर की ओर देखते तो डॉबर देखो कुछ दिखाई दे रहा है, एकदम प्लेन, एकदम 45 डिग्री पे चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक और दिखाऊँ, ये देखो कुछ है ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है। यहाँ पे एक और ये देखो, दिखाता हूँ, रुको,
ये बैंकिंग से हट के अगर हम आते हैं ना, जिसमें हमको थोड़ा बिजनेस भी समझ में आए, नेट प्रॉफिट भी समझ में आए, उसमें ग्रॉस एनपीए ना हो, उनका पैसा डूबने का ना हो, जब लोन बुक बढ़ने का टेंशन ना हो, कॉरपोरेट लोन घटता है बढ़ता है, इससे बैंक को फ़र्क पड़ता है, ये सारे मगजमारी ना हो, टेंशन ना हो। ये देखो उससे हट के अगर आते ना, देखो सिप्ला कुछ दिख रहा है बहुत अप एंड डाउन चार्ट में, कुछ दिख रहा है बहुत अप एंड डाउन आपको चार्ट पे, बताओ मेरे को। यहाँ पे मैं मैनकाइंड ये एग्जांपल के लिए बस दिखा रहा है, देखो कुछ दिख रहा है अप एंड डाउन बहुत आपको, कुछ इसमें ग्रॉस एनपीए का टेंशन दिख रहा है। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे कि चलो तेजस नेटवर्क पकड़ लेते, कुछ दिख रहा है आपको ऐसा कि इसमें बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ग्रॉस एनपीए का चक्कर है तेजस नेटवर्क में। आई होप आप समझते रहोगे मेरे बोलने का मतलब क्या। बीएससी सिंपल सा बिजनेस है, अपने को पता है स्टॉक मार्केट चलेगा तो बीएससी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सिंपल फंडा 5 साल का चार्ट देखो, लोग ट्रेडिंग करेंगे तो बीएससी का धंधा जिंदाबाद है, नहीं तो नहीं है। 1 साल में देखो सिंपल, कुछ अप एंड डाउन नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो मोतीलाल, अरे यार ये किधर गया स्टॉक, मोतीलाल, ये देखो सिंपल मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। अगर किसी को हम बोले, मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये स्टॉक अच्छा है, कोई पूछेगा क्यों अच्छा है और इसके गिरने के क्या चांसेस है, मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है। इसके नेगेटिव पॉइंट ही नहीं है। सेबी कितना भी चार्जेस बढ़ाए, गवर्नमेंट कितना भी चार्जेस बढ़ाए, मोदी जी कितना भी चार्जेस बढ़ाए, लोग ट्रेडिंग करेंगे, लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, लोग स्टॉक को बाय सेल करेंगे, डिलीवरी पोजीशन लेंगे तो चार्जेस कटेगा, वो चार्जेस मोतीलाल को भी मिलेगा। तो सिंपल बिजनेस है। जब तक आप स्टॉक मार्केट चलेगा तब तक मोतीलाल भी चलेगा। सिंपल, मतलब कुछ मगजमारी नहीं। बीच में चार्जेस बढ़ाए, थोड़ा हल्ला मुल्ला हुआ, थोड़ा निफ्टी डाउन हुआ, थोड़े प्रेशर में आए स्टॉक, उसके बाद वही चाल, सब भूल गए कि भाई कुछ चार्जेस भी बढ़े। किसी को याद भी नहीं रहेगा कि अभी चार्जेस भी बढ़ गए। वापस लोग जैसा ट्रेडिंग करते थे, जो ट्रेडिंग ही कर रहे, जो स्टॉक में ट्रेडिंग करते तो स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे, जो डिलीवरी पोजीशन बाय करते तो डिलीवरी कर रहे। अब इतना हल्ला मुल्ला तो नहीं बच रहे ना कि इनको ग्रॉस एनपीए का टेंशन है। तो ये आप नए हो तो सिंपल बिजनेस को हाल फिलहाल पकड़ो। बैंकिंग सेक्टर से हाल फिलहाल मेरे ख्याल से तो देखो दूर ही रहो, क्योंकि अच्छे खासे लोगों को बैंकिंग सेक्टर का बैलेंस शीट नहीं रीड करने आता है। उनको ये भी नहीं पता आता है कि कॉरपोरेट लोन बुक कम होगा तो बैंक को दिक्कत होगी, ब्याज दर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, नेट प्रॉफिट घट के आएगा। तो ये जो माइनर से रहते ना, वो बैंक को बहुत इफ़ेक्ट करते। और अपने को कमाना है केवल 20-30% कम अमाउंट पे अपने को, तो हम उतना क्यों टेंशन पाले। क्योंकि बहुत लोग मेरे को कमेंट करते कि ये इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाओ, उस स्टॉक के ऊपर बनाओ, और ज़्यादातर वो जो स्टॉक रहते ना वो फाइनेंशियल कंपनी रहती है, वो एनबीएफसी कंपनी रहती है वो। तो भाई ऐसा होता है, समझो थोड़ा और थोड़ा अलर्ट रहो, ठीक है। मतलब आपको मैंने एक फ़र्क बता दिया कि एक बैंकिंग और अदर में क्या फ़र्क है। और बैंकिंग में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है। उसके वजह से क्या हुआ है, हाल में हमने देखा HDFC डाउन नहीं चल रहा है, ठीक है, चल ही नहीं रहा है। डिपॉजिट का प्रॉब्लम आ रहा है उनका, फिर परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम आ रहा है। कोटक आज डाउन, RBL आज डाउन, मन्नापुरम सरकार ने थप्पा लगा दिया, तुम भाई ये कर रहे हो लोन, तुम अंधाधुन लोन बांटे जा रहे हो, अनसिक्योरिटी लोन कर रहे हो, मन्नापुरम डाउन। पंजाब देख लो कितना पहले, पंजाब का हिस्ट्री इतिहास का चार्ट उठा के देख लो, उसका भी देख लो, यूनियन बैंक का देख लो, बैंक ऑफ इंडिया का देख लो। ये 7-8 बैंक बताए मैंने, जाके उनका हिस्ट्री देख लो कितने अप एंड डाउन रहे हो, ठीक है। बजाज फाइनेंस देख लो, 2 उनके प्रोडक्ट पे थप्पा लगाया, आरबीआई ने बैन लगाया था 1 साल के लिए, ठीक है, 1 बैन हो गए, पर अभी भी वो एक ही रेंज में 3-4 सालों से घूम रहे। तो ये सारे फैक्टर रहते हैं। अगर ये सह सकते हो तो फिर उतरो आप बैंक में, नहीं सह सकते तो हाल फिलहाल के दूर ही रहो, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना।